आपके सामने जेडीयू के मास्टर है, मगर ये नाम इसका मास्टर जरूर है, मगर इसका असली मास्टर आरएसएस और नरेंद्र मोदी है, याद रखिए। ये नाम का मुजाहिद है, ये नाम का मुजाहिद है, इसका मास्टर मोदी है। मास्टर मुजाहिद आलम साहब किशनगंज के बेटा हैं और किशनगंज के लोगों के लिए काम किया उन्होंने, अपने लिए काम नहीं किया है। किशनगंज में विकास का काम किया है, लोगों के काम आए हैं, दिन रात काम किया है। और उनके मास्टर, उनके हेड मास्टर नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार की पार्टी के वो उम्मीदवार हैं जिसका निशान तीर छाप है। माननीय प्रधानमंत्री के पार्टी का निशान फूल छाप है। तीर और फूल अलग अलग निशानात हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है जिनका नाम लिया आपने, एमआईएम का या कांग्रेस पार्टी का, तो आज एमआईएम का जो जलसा हुआ उसमें लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। लेकिन किशनगंज की जनता, बिहार की जनता अब किसी गुमराही में नहीं आने वाली। आप किशनगंज आए, आप लोगों को डराने की कोशिश की आपने, एनआरसी के नाम पे, सीए के नाम पे। आपको भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का तो याद रहा कि उन्होंने घुसपैठिया कहा, लेकिन ये भूल गए कि जिस पार्टी से मास्टर मुजाहिद आलम साहब आते हैं उस पार्टी के नेता श्री नीतीश कुमार ने बिहार की असेंबली से बातें नहीं की, बिहार की असेंबली से बिल पास कराया कि बिहार में एनआरसी नहीं हो सकता। उन्होंने अलग ऐलान कहा कि सीए की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप भूल जाते हैं। वो ये भी भूल गए कि एनपीआर 2010 के तर्ज पे करने के लिए हमने एनडीए में रहते हुए अपने पार्टनर्स को बनाया और 2010 पे एनपीआर होगा। तो ये सब चीज़ें नज़रअंदाज करके और फर्जी चीज़ों को और जो चीज़ें मान ली जाती हैं और मान करके लोगों को डराना, धमकाना, वोट लेना, ये सब सही नहीं है। और जनता अब इस बहकावे में नहीं आने वाली है। जनता पूछती है कि आपने पिछले विधानसभा इंतखाबात में जब आप तशरीफ़ लाए थे यहाँ, तो आपने कई वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ? मैं ओवैसी साहब का एहतराम करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने अगर कोई वादा किया है आवाम से तो उसको पूरा करना चाहिए। आपने कहा था ओवैसी हॉस्पिटल बनेगा, आपने कहा था कि स्कूल कॉलेज बनवाएंगे यहाँ पे, आपने ये भी कहा था कि रेलवे स्टेशन बनवाएंगे। आपने क्या किया? क्या हुआ? वादा तेरा वादा। इन सब चीज़ों पे आप भूल जाएं। आप नेता हैं, आप आते हैं, बहुत दूर से चल करके आते हैं मेहनत करने अपने उम्मीदवार के लिए। करनी चाहिए, हर पार्टी को अपने उम्मीदवार के लिए मेहनत करनी चाहिए, लेकिन जनता नहीं भूलती है। जनता को याद है कि आपने पिछले असेंबली इंतखाब में क्या कहा, उससे पहले आपने क्या कहा। आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में एक बोलने वाला आदमी चाहिए। आपने बोल करके मुसलमानों का क्या फ़ायदा पहुंचाया है? आप बताइए। आप पूछिए उनसे जा करके कि आप बहुत लड़े हैं, बोले हैं, लेकिन आपने कौन सा काम कराया मुसलमानों का? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी ने एनडीए में रहते हुए एनपीआर 2010 पे तर्ज पे कराया और हमारी पार्टी ने एनआरसी से बिल पास कराया कि एनआरसी नहीं होगा बिहार में। आपने क्या करा दिया? हमारी पार्टी ने मुसलमानों के लिए इतने काम कराए यहाँ पर आपने क्या कराया है? 18 साल से हम लोग नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उस तरह क्या नीतीश कुमार की गवर्नमेंट में हुआ है क्या यहाँ पे? क्या नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों का हक हुकूक अदा नहीं किया है? क्या उन्होंने यहाँ अक़लियतों के लिए स्कूल नहीं बनवाया है? क्या इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बनवाया है? क्या यहाँ कृषि कॉलेज नहीं बनवाया? क्या यहाँ शहर के अंदर मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग नहीं बनवाया? सड़कें नहीं बनवाई? पुल नहीं बनवाया? यहाँ के बच्चों की तालीम के लिए जहाँ कुल 7 हाई स्कूल होता था, 152 हाई स्कूल नीतीश कुमार जी ने नहीं बनवाया? तो हमने तो काम किया है और काम की बुनियाद पे बात कर रहे हैं और आप डरा करके बात कर रहे हैं। शेर आया, ये आया, वो आया, मारे जाओगे, पकड़े जाओगे। आप बोलिए कि आपने किया क्या है?